तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, जिसके दौरान हमें छोटे-छोटे सेंटा क्लॉज़ मिले। फिर हमें नागपुर जाना था, उसके लिए हमने बस ली। बस से हम गए अपने मेट्रो स्टेशन पर, जो हमारे नियरेस्ट था। मेट्रो स्टेशन पे ही हमें थोड़ी बहुत मस्ती की, फ़ोटो शूट हुआ, थोड़ी हँसी मज़ाक हो रहा था। हम जा रहे थे प्रैक्टिकल देने नागपुर यूनिवर्सिटी में, और इसके दौरान हमने बहुत मस्ती की। 2 मेरे भाई थे, जो एक बहुत मज़ाक कर रहा था, एक उसके मज़ाक पे हँस रहा था। ये हमारे मेट्रो का व्यू था। कभी कुछ बोल रहा, कभी कुछ बोल रहा। साथ में जो हमारे साइड में थे, वो भी अपनी हँसी कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो क्या-क्या बोल रहा है। फिर मेरा भाई जा रहा था अपनी ड्यूटी, जहाँ वो रुका, उसने हमें भी वहीं पे स्टॉप कर दिया कि नहीं नहीं तुम भी यहीं पे उतरो। वो मेरे को घसीटते हुए लेके जा रहा था, और मैं कह रही थी नहीं हमें लेट हो जाएगा, मुझे जाने दो। पर वो नहीं माना। फिर बहुत मना किया कि नहीं 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 जाना, लेट हो जाएगा, हमें जाने दो। फिर हम पहुंच गए अपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ जाके हमने सबसे पहले ली चाय। मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी थी, जो एक बहुत ही भुक्खड़ है। फिर हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। हम टाइम से पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन थी 11:15 बजे की, और 11 बजे वह स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, और हमारा टाइम हो गया था निकलने का। हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। हम ट्रेन में वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब पहुँचेंगे। थोड़ा साइड व्यू भी ले रहे थे हम, कभी अपने सामान को इधर उधर रख रहे थे। हम फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वैसे तो जा चुके, लेकिन दूर का ट्रैवल नहीं किया था कभी भी, अकेले कभी गए नहीं थे। तो मैं और मेरी बहन वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे। थोड़ा साइड व्यू था हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर देख रहे थे हम, थोड़ा विंटर्स चल रहे हैं, तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। जब हम बाहर से देख रहे थे, विंडोज़ ओपन हो रही थी हमारी। बाहर का व्यू लेते हुए हम अपने सामान को भी चेक कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन में किसी का कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा डर भी लगा रहता है। हमारे जो बॉक्स था, जो हमारा डिब्बा था, वो सिर्फ जेंट्स से भरा हुआ था। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी हो रही थी हमें। तो इस दौरान हम पहुंच गए अपने नागपुर स्टेशन पर। बहुत भीड़ थी। हम पहुंच चुके थे 4 बजे, सुबह के 4 बजे हम पहुंच गए थे। थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर किसी को जानते नहीं थे, ना ही ये पता था भाई कहाँ स्टे करे। और हमारे जो एग्ज़ाम शुरू होना था, वो शुरू होता सुबह 9:30 बजे। इस दौरान हमें बहुत वेट करना पड़ा। हम पहुंच गए थे 4 बजे। 4 बजे के बाद हम सोच रहे थे कहाँ स्टे करें। इस दौरान हमें रूम भी नहीं मिल पाता। फिर हमने स्टे लिया। हम नागपुर स्टेशन पर पहुंच चुके थे। इधर उधर देख रहे थे कि क्या करें, अब क्या ना करें। तो फाइनली हमने सोचा कि जहाँ रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पर जाया जाए। तो हम इतनी ठंड में, नागपुर में वैसे इतनी ठंड नहीं थी, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो ठंड लग रही थी हमें। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। थोड़े अजीब से लोग भी मिले जो हमें ही देखे जा रहे थे। तो हमने वहीं पर ट्रेन में किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर वेटिंग रूम कहाँ है। तो हम फाइनली पहुँच गए थे वेटिंग रूम में, जहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ थी। सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड थी उस वेटिंग रूम में। हमें नींद भी आ रही थी, बट क्या करते, इतने सारे थे। यहाँ पर सीट्स भी अवेलेबल नहीं थी। आधे तो ऐसे ही सो रहे थे, किसी के लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। और यहाँ पर हमारा भालू, मतलब सोनी, वेट करते हुए कह रही कि मुझे नींद आ रही है, क्या करूँ। फिर मैं भी वेटिंग रूम में, हमने कम से कम 5 आवर्स वेटिंग रूम में वेट किया है, सुबह होने तक का। मैं भी सोच रही थी कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था, तो कोई और ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास। हमें वेटिंग रूम में ही वेट करना पड़ा।
यहाँ पर एंट्रीज़ करवा के आपको अलाउड होता है कि आप वेटिंग रूम में आ सकते हो, क्योंकि आपको आपकी जो ट्रेन की जो टिकट्स होती है वो शो करवानी पड़ती है, वहाँ की एंट्री करवानी पड़ती है। तो हमारा शुरू हो गया था, हमें मॉर्निंग में भूख भी लग रही थी, तो आपको नागपुर रेलवे स्टेशन पर ही फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर हल्दीराम का जो स्टोर है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो, आपको सब कुछ अवेलेबल है, स्वीट्स भी, स्नैक्स भी, बेवरेजेस भी, ड्रिंक्स में सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हमने यहाँ से लिए थे अपने सैंडविच और चाय। चाय तो मुझे कुछ ख़ास लगी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा लेती हूँ, तो चाय अच्छी नहीं लगी थी। तो वहाँ से निकलकर हम जा रहे थे अपनी कॉलेज की तरफ, जिसके लिए हमें अपना लेना पड़ा था। हमने पूछा यहाँ पर कि भाई आसपास यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है या नहीं, तो आपको नागपुर से ही नियरेस्ट में आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, जो है नागपुर रेलवे स्टेशन। पता नहीं कैसी, हम सोच रहे थे कि दिल्ली जैसा ही है या नहीं है, बट हाँ, आपको मेट्रोज़ दिल्ली जैसी ही मिलेंगी। बस जो स्टेशंस हैं ना वो बहुत ही अजीब से हैं। और हमें जाना था प्रजापति नगर, तो वहाँ की हमने टिकट लेकर हमने ट्रेवल किया मेट्रो में। हमारी जो दिल्ली की मेट्रोज़ हैं वैसे ही आपको नागपुर की मेट्रोज़ मिल जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं। फिर हम पहुँच गए अपने कॉलेज, जहाँ पर मेरे को अपनी बहन सोनी का जो एग्ज़ाम था या फिर जो प्रैक्टिकल था वो मुझे लिखना पड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इतना फास्ट नहीं लिख रही थी, और भी कुछ हमारे काम थे जो हमें करने थे, इसलिए मैंने ही अपना जल्दी जल्दी शुरू किया, लिखना फिनिश हो गया था। फिर ये हमारी फ्यूचर, जो हम कह सकते हैं, जो हमारी फ्यूचर टीचर है, जो हमारी पीटीआई बनेगी, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। ये हमारा नोना पता नहीं क्या करने जा रहा था इसके दौरान। मेरे को उसको देखकर बहुत हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पर सोनी अपना प्रैक्टिकल या फिर जो भी उसकी ट्रेनिंग हो रही थी वो देते हुए, कि वहाँ पर जो उसके टीचर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो अलाउड नहीं कर रहे थे कि मैं आगे तक जाऊँ। बहुत अजीब से ही टीचर थे, ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पर नहीं जाना, आप जाके पीछे सिट करो। और फिर जो सोनी थी वो दूसरों को कॉपी किए जा रही थी कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, कुछ अजीब सा ही लग रहा था उसको। यहाँ पर सोनी शुरू हो चुकी है, उसका प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था और टीचर उसको सिखाते हो गए कि कैसे करना और कैसे नहीं करना है, वो भी शुरू हो चुकी थी, दूसरों को भी थोड़ा बहुत ट्रेन कर रही थी। तो अब यहाँ से निकल कर हम सोचे कि हमारे पास टाइम भी बहुत है, तो कहाँ चले। हम पहुँच गए वहाँ के एम्प्रेस मॉल में, जहाँ पर इतनी शांति थी, इतनी शांति। हमारे जो दिल्ली के मॉल्स है वहाँ पर तो आपको खड़े होने तक की भी जगह नहीं मिलेगी, और यहाँ पर मुझे एक बंदा नहीं दिखा, कैसा था कैसा नहीं। यहाँ पे जो स्टोर्स थे वो भी बंद हो चुके थे, इतनी शांति थी ना इसमें। कुछ ही मॉल्स थे, जैसे रिलायंस फ्रेश है या फिर एक ट्रेंड का जो मॉल था वो ओपन था, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। आपको ये मॉल आपका बंद हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आप नागपुर जाएं, और ये नागपुर का जो एम्प्रेस मॉल है, इसकी जो शॉप्स हैं सारी बंद हो चुकी थी, कुछ ही थी जो ओपन थी। इसीलिए आपको कभी भी जाना पड़े एम्प्रेस मॉल में तो आप यहाँ ना जाएं। इस मॉल में वाकई बहुत शांति थी, ऐसा मॉल मैंने सच में नहीं देखा। देखो आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, बहुत बहुत शांति थी इसमें। और हमें ये था कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं अब और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी अब 10:30 बजे की। इसके बाद हम एक और मॉल मिला हमें, एटर्निटी मॉल, जहाँ हम पहुँचे वहाँ के बर्गर किंग में। हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं, ट्रेन के लिए तो अभी बहुत समय है। इसमें हमने कम से कम 3 आवर्स स्पेंड किए हैं अपने, सोचा कि और कब कहाँ जाएं। फिर उसी में एटर्निटी मॉल में ही हम पहुँचे एक मिनी शो में, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, रबर बैंड्स, कोम वगैरह सब कुछ मिलेगा। फिर मैंने सॉफ्ट टॉयज़ भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर मैंने सोचा अपने बच्चे के लिए कुछ ले ही लेती हूँ। फिर मैंने अपने बेबी के लिए एक टॉय लिया। यहाँ से
यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, जो भी आपको चाहिए हो अपने बच्चों के लिए या फिर वैसे जो भी आपको पसंद हो। और सॉफ्ट टॉयज़ तो इनके इतने अच्छे हैं ना, ऐसा मन करता है आप सारे ही सॉफ्ट टॉयज़ लेके चल लो यहाँ के। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एट द रीज़नेबल रेट्स। और परफ्यूम भी मिल जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस थी इनकी, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर हमने अपना ट्रेन की जर्नी फिर से शुरू कर दी इस दौरान, जिसमें मैं अपनी वीडियो कॉल कर रही थी अपने भाई के साथ। हमारी मॉर्निंग ही हुई थी और मेरे को नींद आ रही थी, हमारी आँखें भी नहीं खुली थी। हाँ, मैं उनसे उससे पूछ रही थी कि हाँ शानू ठीक है या नहीं है, वो रो तो नहीं रहा है, मम्मा को मिस तो नहीं कर रहा है। फिर हमारे ऐसे ही कुछ देर के लिए हमने बातें की, उसके बारे में मैंने पूछा। बस उनको यही बोला जा रहा था कि प्लीज़ मेरे को मेंशन ना करे कि मम्मा कहाँ है कहाँ है। अगर उसमें उन्हों मेरे को मेंशन कर देंगे कि मम्मा नहीं है, मम्मा ट्रेन में गई हुई है, तो वो रोना शुरू कर देगा। क्योंकि बीच में मेरी बात हुई थी जिसमें वो क्राई कर रहा था, बोल रहा था कि मेरे को मम्मा पास जाना है, मेरे को मम्मा पास जाना है। फिर मॉर्निंग का टाइम तो वैसे ही था। फिर मैंने देखा मेरा बच्चा ना सो रहा था बड़े आराम से, और मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। मैंने अपने बच्चे को बहुत 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 मिस किया ट्रेन के दौरान, और वैसे भी मैंने उसको बहुत मिस किया क्योंकि मैं उससे दूर कभी जाती नहीं हूँ। तो बस मैं उसको देखती ही रही क्योंकि मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और बस कुछ इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं उसको नहीं लेके जा सकती थी। ट्रेन में उसके खाने पीने का भी कुछ भी नहीं मिल पाता। और क्योंकि वो अभी भी मिल्क ना बॉटल से ही लेता है, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी ट्रेन में। ट्रेन का खाना इतना बकवास था ना, इतना बकवास था ना कि मैं बता नहीं सकती। हमने सिर्फ एक ही प्लेट ली थी, वो भी बस थोड़ा बहुत खा के हमने ना वो फेंक दी थी, क्योंकि ट्रेन में आपको खाना अच्छा नहीं मिल पाएगा और वैसे भी बाहर जाकर तो आपको मिलेगा भी नहीं। फिर उसी के बारे में पूछते हुए कि भाई उसको ठीक है, उसको ऐसे खिलाना, ये चीज़ मत देना, क्योंकि मेरे बच्चे का डाइजेशन थोड़ा वीक है, वो वॉमिट वगैरह कर देता है। और फिर बीच बीच में भाई पूछ भी रहा था कि भाई कहाँ पहुँच गए कहाँ नहीं, बिकॉज़ वो भी वरिड था कि अकेले गए हैं, कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और फिर थोड़ी भूख लगनी शुरू हुई तो हमने ब्रेकफास्ट में लिया पोहा और चाय ली। ट्रेन में तो बस क्या मिल सकता है, यही चीज़ें मिलेगी। हम बोर भी हो चुके थे बहुत ज़्यादा, तो पोहे से ही हमें काम चलाना पड़ा। ठीक था, ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा था, बट ठीक था कि आपका थोड़ा बहुत पेट पूजा हो सकती है। फिर थोड़ा साइड व्यू लेते हुए ट्रेन का सफ़र करते हुए सोच रहे थे कि पता नहीं कब पहुँचेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। हमें ये था कि बस अब जल्दी से जल्दी ना हम घर पहुँच जाएं। और ये ट्रेन थी ना, सच्ची हमने ट्रेन जाते टाइम तो हमें एसी मिल गई थी, लेकिन आते टाइम हम बिल्कुल भी हमें अवेलेबल ही नहीं थी, तो इमरजेंसी में हमें स्लीपर क्लास ही करवानी पड़ी। इसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो सच्ची बहुत 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 बेकार है। तो कभी भी आपको कहीं लॉन्ग रूट के लिए जाना पड़े तो प्लीज़ स्लीपर क्लास ना लें। फिर इसी के दौरान मेरे को एक क्यूट सा बेबी मिला, मतलब एक बेबी गर्ल, जो उसको देखकर ना मेरे को अपने शानू की याद आ रही थी। तो उससे थोड़ी बहुत बातें करते हुए, थोड़ी मौज मस्ती करते हुए, इसको क्वेश्चन आता है, आपको काउंटिंग्स आती हैं या नहीं आती है। वो मेरे को इतने प्यार से ये पूछ रही कि मेरे पापा का नाम ना शर्मा जी है, आपके पापा का नाम भी शर्मा जी है। सर्दी हो जाएगी ना, बस थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया, निकल गया। तो उनका स्टेशन आ चुका था मथुरा के लिए, वो पहुंच गए थे। अब फाइनली मैं पहुंच गई अपने बेबी के पास, जो मेरे को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं भी उसको देख के बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई। वो ना डांस करना शुरू हो गया था उसको, मैंने ना इसको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया अपने बच्चे को। और घर पे जाने के बाद ना इसने मुझसे ना बहुत लड़ाई भी की कि आप मेरे को नहीं लेके गई, ये मुझसे ना नाराज़ हो गया था।